में। टक्कर में काफ़ी दिग्गज और मजबूत काफ़ी पार्षद हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे क्या है ना कि अपने तरीके से गेम खेल रहे हैं, वो भी किसका खेल बिगड़ेगा, कौन जीतेगा, इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। क्या देखते हैं अपने आप को, कहाँ मजबूत देखते हैं? जनता अपना वोट देवा है, हर बारी जनता के साथ दुख हुआ है। वोट लेने के बाद कहीं ना सरकार बदल जाए, बैलेंस अपना सिस्टम में बदल जाए, ना बात करते ना सिस्टम में काम कर दे, लोग उसका शिकायत दर्ज करावा काम मतलब फिर कागज में काम हुआ, ग्राउंड पे काम नहीं होता। कहीं ना कहीं देखो अभी मतलब कहीं ऐसा निकल जो विश्वास कैसे करें, काम है सुविधा नहीं है गाँव के अंदर, हालात काफ़ी खराब हैं। गाँव के अंदर दौरा करा तो मतलब लोग ने कहेंगे कहाँ है गिरा भाई मम्मी, बिहार के अंदर है बिहार के अंदर वो हालात हो रहे हैं। गाँव तो जी सारा बिल्कुल लास्ट में पड़ता है, कैथल जिले के बॉर्डर में आगे सारे करनाल डिस्ट्रिक्ट के गांव हैं। यहाँ तो कोई देखता ही नहीं आके, इस गांव को तो कोई जानता ही नहीं है। बस जब इलेक्शन आते हैं, जब वोटों के लिए पता लगा है उन्हीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। राजौंद नगर पालिका उपचुनाव, पार्षद के 4 उम्मीदवार हैं और किसका बैलेंस बिगड़ेगा और कौन जीतेगा, सबकी निगाहें नज़र इस पर टिकी हुई हैं और चुनाव प्रचार ज़ोर शोर से चला हुआ है। और हमारे साथ मुस्कान जी हैं जो जिसका चुनाव निशान तीर का निशान है, और तीर चलेगा या फिर नहीं चलेगा उसको लेकर बातचीत करेंगे, और चुनाव प्रचार कर रहे हैं कैसा माहौल है उसको लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं गांव खुर्डे से वार्ड नंबर 5 में से मुस्कान, मैं अपने एमसी पद के लिए खड़ी हुई हूँ। तो नगर है आप काफ़ी पिछड़ा हुआ है, हालात काफ़ी ख़राब हैं फैसिलिटी की सुविधा के मामले में, तो क्या क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि क्या देखते हैं, किसकी कमियाँ देखते हैं? ये मुझे पता नहीं है, सब अपनी अपनी कोशिशें कर रहे होंगे, ठीक है, कोई ना कोई कर रहा होगा कि मैं ये करूँ वो करूँ, किसी से ना हो ये मुझे पता नहीं है। बट मैं अपनी कोशिश करना चाहती हूँ कि मेरे को एक मौका दीजिए, बट एक ही मौका दे के देखिए। मैं सरकार से जितना सरकार के हक में होगा उतनी सरकार से करवाऊँगी। मैं अपने गाँव को ऐसा बना दूँगी जैसे और गाँव है। हमारा गाँव सबसे पीछे है, बट मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं अपने गाँव को आगे लेना चाहती हूँ। राजनीति में क्यों आया आपने, चुनाव क्यों लड़ना समझा, क्यों, क्या खास? मैं सिर्फ एक लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी लड़की ये नहीं है कि आगे बढ़ना चाहती है। मेरे को देख के आगे आने वाली जनरेशन भी सोचेगी कि मैं भी आगे बढ़ूँ, कि हमारे गांव से एक लड़की आगे हुई है, हम भी हुई। मैं सभी लड़कियों के लिए आगे हूँ, अपने गाँव के लिए हूँ, अपने गाँव की सड़कें सब सुविधा दूंगी मैं। टक्कर में काफ़ी दिग्गज और मजबूत काफ़ी पार्षद हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे क्या है ना कि अपने तरीके से गेम खेल रहे हैं, वो भी किसका खेल बिगड़ेगा, कौन जीतेगा, इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। क्या देखते हैं अपने आप को, कहाँ मजबूत देखते हैं अपने आप को? ये मैं बोल नहीं सकती। देखो कोई भी बन सकता है, ठीक है, खुर्ड गांव में कोई भी बन सकता है, सभी कैंडिडेट सब ऊपर है, ठीक है, लेकिन जिसका भी होगा, बट मैं सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ कि मैं कुछ करूँगी तो गांव के लिए करूँगी। बट मुझे ये नहीं पता कि कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सिर्फ मैं अपने बारे में बता सकती हूँ। पहले भी बहुत सारे रह चुके हैं, जनता अपना वोट देवा है, हर बारी जनता के साथ दुख हुआ है। वोट लेने के बाद कहीं ना सरकार बदल जाए, बैलेंस अपना सिस्टम में बदल जाए, ना बात करते ना सिस्टम में काम कर दे, लोग उसका शिकायत दर्ज करावा काम मतलब फिर कागज में काम हुआ, ग्राउंड पे काम नहीं होता। कहीं ना कहीं देखो अभी मतलब कहीं ऐसा निकल जो विश्वास कैसे करें आप जनता, क्योंकि देखो सर, सभी पे विश्वास तो करना पड़ता है। जब जनता ने पीछे वालों पे विश्वास किया है, पर आने वाली एक न्यू जनरेशन पे भी एक विश्वास करके देखो, ठीक है। हम भी एक लड़कियां हैं, पहली बार गांव में लड़की खड़ी हुई है। गांव वालों से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे भी एक मौका दे के देखो। आपने सभी बड़े बुजुर्गों को मौका दे दिया, एक आने वाली जनरेशन, एक लड़की को भी मौका दो, लड़की भी कुछ करके दिखाएगी आपको। बस एक मौका मैं लेना चाहती हूँ। चुनाव प्रचार चला हुआ है, कैसे गांव के बीच में जाते हो तो कैसा समर्थन, प्यार और समर्थन मिल रहा है गाँव वासियों को अगर बात करें तो? गाँव वाले तो बहुत प्यार दे रहे हैं, आगे तो गाँव वालों पे डिपेंड है। गाँव वाले तो सब प्यार से बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि आपको बनाएंगे आपको बनाएंगे। देखो सभी कैंडिडेट है, सब अपना अच्छा देते हैं। चुनाव में आपने पता ही है, सब सबसे ऊपर है, मैं उनसे ऊपर, सब ऊपर, लेकिन वो तो एक ही टाइम में पता लगेगा। अच्छा, एक्शन प्लान क्या रहेगा विकास करो सुविधा को लेकर, क्या कुछ समस्या है गांव के अंदर, और उसके काम जनता आपको मौका देती है तो क्या कुछ काम करोगे आप गांव वासियों के लिए? देखो सर, कहने से तो बहुत कैंडिडेट ये बोलते हैं मैं ये करवाता हूँ वो करवाता हूँ, लेकिन मैं एक ये बोलना चाहती हूँ, मैं सब कुछ करवाऊंगी, पर मैं एक मौका लेना चाहती हूँ। क्योंकि मैं पहले ये नहीं बोलती मैं ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी, मैं पहले मौका मांगती हूँ। लेकिन हर कोई बोलता है मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, पर कोई करवाए ना करवाए मुझे नहीं पता, बट मैं पहले ये बोलती हूँ पहले मेरे को मौका दीजिए, फिर मैं नहीं एक्शन प्लान तो कुछ तो होगा आपका। अभी मेरा तो ये तमाम फैसिलिटी सुविधा, खेल ग्राउंड की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, तमाम सड़कों और गलियों की बात हो, तमाम फैसिलिटी जो गाँव के अंदर होनी चाहिए, सुख सुविधाएं, उसको लेकर कहेंगे आपको कुछ बैकग्राउंड तैयार किया हुआ आपने, क्योंकि जनता कुछ चाहेगी ना कि आपको चुन भी ले, तो आपने तो कुछ ना कुछ करी नहीं, अभी ना घोषणा पत्र तैयार करा, तो कैसे भी जनता कुछ ना कुछ आपसे सवाल कर सके, तो आपसे क्या सवाल करेगी जनता भी, आपने कुछ ना कुछ करी नहीं है। तो हर उम्मीदवार कुछ ना घोषणा पत्र तैयार हो, मेरा घोषणा पत्र है, अगर मैंने मौका मिलेगा तो मैं ये काम करके दिखाऊंगी। क्या करके दिखाओगे आप अपने तरीके का? देखो सर, पहले तो हमारा स्कूल है जो लड़कियों का गर्ल्स स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है, इसको मैं हाई स्कूल बनाना चाहती हूँ। हमारा ये 8 तक है, मैं इसको +2 तक लेके जाना चाहती हूँ, ताकि हमारे गाँव की लड़कियाँ जैसे वो पैदल सड़कों पर जाती है ऐसे ना जाए। और दूसरा, मैं अपनी
कि यहाँ खुरड़ा गांव से खेड़ी तक लड़कियां जाती हैं, औरतें जाती हैं, किसी को बाइक नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती, उनके लिए बस की सुविधा करना चाहती हूँ, अपने मंदिरों की सुविधा करना चाहती हूँ, और अपने तालाब के साइड 4 दीवारा करना चाहती हूँ, कि ताकि किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे भी हैं, किसी को चोट ना पहुँचे, दिक्कत ना होए, ठीक है। सड़कें बनवाना चाहती हूँ। देखो बहुत से ऐसे हैं कि बाइकों पर चलते गाँव हैं, के अंदर नहीं पता, पार्क है गाँव के अंदर? पार्क नहीं है, पार्क भी बनवाना गाँव के चाहती अंदर हूँ। हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल बनवाना चाहती हूँ सर। इसके अलावा और मतलब मैं अपना पूरा गाँव के अंदर काम ही नहीं हो रहा बिल्कुल। किस तरह नु सरपंच में लगे किस तरह यहाँ नु कुकुर काम सा लगा जी? गांव के अंदर सर काम नहीं क्यों है, नहीं तभी कर तो सर, तभी तो नई जनरेशन खड़ी हुई है कि एक मौका दीजिए। आप गांव के अंदर कुछ भी नहीं है, आप आई बार सभी को, ओल्ड को दे देते हैं, एक नई जनरेशन को मौका दीजिए। देखो ये तो गांव पे डिपेंड है, मौका देंगे तो कुछ करके दिखा देंगे, लेकिन नहीं दिया तो सर। जाति समीकरण अगर चुनाव की बात करें, कहीं ना कहीं जाति का अगर बात करें, और भी जनजातियों का प्रभाव काफ़ी है। कहीं ना कहीं अपने आप को कहाँ देखते हैं आप, अपने आप को कैसे देखते हैं चुनाव को लेकर? देखो सर, सभी जातियाँ ये है कि मिलजुल के ही चुनेंगी। सभी को पता ही है कि जो भी कैंडिडेट चुनेंगे वो आप सोच समझ के, सभी सलाह करके करेंगे, क्योंकि गांव वालों को पता है कौन विकास कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। यदि हम कहीं मार्केट में जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, हम उस सामान को पहले चेक करते हैं कि सामान अच्छा है, बुरा है, क्या कुछ है, तभी हम उसको लेते हैं। तो हमारी जनता भी, खुरडे गाँव वाले भी, तभी हम देखेंगे कैंडिडेट अच्छा है नहीं है, तभी उसको सपोर्ट करेंगे। तो मैं भी निवेदन करती हूँ खुरडे वालों से कि आप सोच समझ के उस कैंडिडेट को चुने जो गाँव में विकास करे। जी हाँ जी, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि 5 साल बाद ही बनेगा जो भी बनेगा। अभी आपके पास मौका है, दिल की सुनो, सोच समझ के कैंडिडेट चुनो। आपने ऐसे ऊपर से कैंडिडेट मत चुनो, पहले सोचो समझो, देखो कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। मैं आपके गांव की बेटी हूँ, एक अपनी बेटी को एक मौका दे के दी। जो मुस्कान के पिताजी है भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और तो उससे बातचीत करें, रणदीप जी हैं, तो उनसे तमाम चुनाव को लेकर बातचीत करें। नमस्कार प्रधान जी। हाँ जी, चुनाव के लिए बात यह है जी, हमने सारी उम्र बीत ली, बुढ़ापा आने वाला हो रहा, काफ़ी समय देख लिया, और इस गांव के अंदर कभी विकास नहीं हुआ, और ना कभी किसी ने, या सरकार ने नहीं कराया, या किसी ने करना नहीं सोचा, या किसी पे हुआ नहीं। ठीक है जी, इस बात का नहीं मैं कुछ कह सकता, लेकिन हमारी सोच ये है, आज के युग में लड़की सबसे आगे हैं और अच्छा काम करते हैं, कोई बैल नहीं होता, कोई अच्छे संस्कार दे रखे हैं अपने बच्चे ने, पढ़े लिखे बालक हैं, ठीक है नहीं। और मैं चाहता हूँ इस गांव के अंदर गलियों में इन्होंने अपना बचपन बिताया है, सारा कुछ देखा हमने भी बिताया है। हम अपने विकास के बारे में सोचा भाई, नई लड़की अपनी गुड़िया खड़ी करी, गांव की बेटी है, मेरी लड़की नहीं है, गांव की बेटी है। और गांव की बेटी ने मौका दे, और बेटियां ने भी रीस आवेगी, और लड़कियां ने भी रीस आवेगी अच्छा कुछ करने की। एक नई सोच है यहाँ हमारे देश में, एक नई सोच है, लड़की कुछ करना चाहे और एक मौका देना भी चाहिए। देखो आदमी इंसान तो हर कोई खड़ा हो जाता है कैंडिडेट, कोई अपने जातिवाद पे हो जाए, कोई किसी चीज़ पे। हम तो किसी जातिवाद पे भेद नहीं रखते, हम तो विकास पे कार्य पे सोच रखते हैं, अच्छा काम होना चाहिए। राजौंद में नगर पालिका का चुनाव है तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और मजबूत कैंडिडेट हैं। किसका बैलेंस बिगड़ेगा, कौन जीतेगा, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ देखते हैं अपने आपको? ऐसा है जी, कैंडिडेट हमारे लिए सारे ठीक है, और हम किसी को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हमने तो एक देखा भाई, हमने तो अपनी लड़की खड़ी करी है, पढ़ी लिखी और अच्छी सोच भी है। अच्छा, एक मौका ऐसा करना चाहूँ भाई, इस गांव में जो गलियाँ, कोई पार्क नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई जोड़ की, कोई तालाब की कोई 4 दीवारी नहीं, सड़क नहीं, गली नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई सुविधा, कोई किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है मेरे गाँव के अंदर। और हम चाहते हैं भाई लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छी सोच की है, और सरकार दोबारा ये अच्छे से सारे काम विकास करे, और यही हमारी सोच है। पहले भी बहुत सारे चुनाव जीत चुके हैं और जनता अपना वोट दिया है, हर बार जनता के साथ दुख हुआ है, वोट देने के बाद सरकार बदल जाए, कहीं ना कहीं मुस्कान बहन जी हैं उसकी भी सरकार बदल जाए, क्योंकि ऐसी आजकल दुख है कि मेरे विश्वास कैसे करे। ऐसा है जी, सरकार अगर कोई काम नहीं करेंगे, हम मांग करेंगे, हम अपने धरना धरेंगे, सरकार से मांग करेंगे, दूर सेंटर तक मांग करेंगे। हमारे गांव में कभी पूरी जिंदगी काफ़ी पिछड़े गांव है, सुविधा नहीं है गांव के अंदर, हालात काफ़ी खराब हैं। गांव के अंदर दौरा करा तो मेरे लोग ने कहेंगे कहाँ है गिरा भाई मम्मी, बिहार के अंदर है, बिहार के अंदर वो हालात हो रहे हैं। गाँव तो जी सारा बिल्कुल लास्ट में पड़ता है, कैथल जिले के बॉर्डर में हग्गा सारे करनाल डिस्ट्रिक्ट के गाँव हैं। यहाँ तो कोई देखता ही नहीं आके, इस गांव को तो कोई जानता ही नहीं है, बस जब इलेक्शन आते हैं, जब वोटों के लिए पता लगा है। और इस गांव में आज देख लो मेरे गांव की हालत क्या बीत रही है, कोई कड़ा गंदगी भली है, सारे नाले टूटे पड़े हैं, तालाब में कोई पशु को पानी नहीं पिला सकता आज के टाइम में, इतनी नज़दीक को जाता है, बीमारियां पैदा होती हैं, इतनी बदबू हो रही है गाँव में। चुनाव प्रचार चला हुआ है और
जितने भी उम्मीदवार हैं सभी प्रचार कर रहे हैं, तो आप भी जनता के बीच में जा रहे हो, तो कैसा समर्थन मिल रहा है, कैसा प्यार मिल रहा है, शो को और क्या कुछ देखते हैं अपने तकरीबन आप मेरे को पूरा गांव ही प्यार दे रहा है और सबके अच्छे विचार हैं, सभी अच्छा चाह रहे हैं। जो भी अपना गांव को अच्छा लगेगा, अपनी भाई हमारी बेटी है, गांव की लड़की है, जो इनके बारे में अच्छी सोच होगी, नई उमंग होगी तो बना देंगे। अच्छा, मुस्कान बहन का चुनाव निशान किया है और कई कुछ, इसका तीर कमान का निशान है और तीसरे नंबर पे इसका निशान चिन्ह है। तो क्या कुछ अपील करना चाहो जितने भी मैं अपने गांव निवासी से यही अपील करना चाहूँ, भाई अपनी बेटी को, गांव की बेटी है, गांव की लड़की है, इसको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, भाई इसको बना दो और एक मौका दो कुछ करने का, ताकि पता तो लगे भाई एक नई युवा, नई पीढ़ी, कोई नई एक लड़की मैदान में कूदी है कोई अपने गांव के अंदर। गांव में विचार करते हैं भाई लड़की क्यों होगी, बहू क्यों होगी, ऐसे एक सोच गलत है ये। पढ़ी लिखा कोई बच्चा है, कुछ करना चाहे तो उसको मौका भी देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप भी क्या कुछ मैसेज देना चाहो शहरों में जितने भी हैं मतलब ग्रामीण हैं, उसको क्या कुछ मैसेज देना चाहो? मैं भी बस हाथ जोड़ के यही बोलना चाहती हूँ अपने गांव वाली दादी, माँ जी, बुआ, चाचा सभी से कि मेरे को भी एक मौका दीजिए, मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगी जो जो मैंने बोला है, ठीक है। भारत माता की जय। मैं सोचता हूँ भाई नए बच्चे को इसमें हाँ बिल्कुल, मौका दिया जाए। मौका दिया जाए तो लड़की पढ़ी लिखी थी, अच्छे संस्कार हैं और सारे विचार भी बढ़िया हैं और गांव के बारे में अच्छा सोच रही है, क्योंकि इस गांव में हम रहे हैं और इस गांव का ही भला करना चाहते हैं। इस गांव के अंदर कुछ एक नई उमंग लाना चाहता, इसलिए मैंने जी। जाति समीकरण की अगर चुनाव की बात करें, कहीं नहीं जाति वोट बैंक को जातिवाद कहाँ पर देखते हैं गाँव का असर अभी? नहीं आपको नुकसान ही करेगा आपका। हमने तो जी सभी जाति बराबर है, हम जातिवाद पे कोई रिश्ता नहीं रखते और जातिवाद पे तो ये गलत रखते हैं कि विकास पे ध्यान देना चाहिए। काम पे कोई अच्छा काम करेगा उसी की तो इज्जत होती है, उसी का तो नाम हुआ है। क्योंकि वोट जाति समीकरण को देखकर अपने वोट दे दें वहाँ और बाद में बचते हैं फिर क्या देखो आप। नहीं जी, हमारे साथ पूरे गांव में अच्छा प्यार है और सब किसी के साथ कोई बुराई में नहीं हूँ, सभी चाहते हैं गांव के लोग। अच्छा, कोई धन्यवाद जी। ये था भाई राजू नगर पालिका का उपचुनाव 5 वार्ड में भाई, और सबकी निगाहें नजर टिकी हुई हैं भाई, और किसका बैलेंस बिगड़ा, कौन जीता उसको लेकर कहीं ना कहीं 5 नवंबर को चुनाव है और ये कुछ रवा उसको लेकर भी हम आपको दिखाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए और भाई कौन जीता, किसका बैलेंस बिगड़ेगा, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर रखियो। और कैथल जिले की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर ले भाई। जय हिंद, जय भारत।